उसने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था जब हो संगवा ने अभी अभी अपनी शक्ति दिखाई थी। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से खुद को साबित किया। क्या प्रिंस चुन मेरे जैसे किसी को स्वीकार करेंगे? वह किसी ऐसे कबीले का कैडेट नहीं था जो मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता रखता हो। उनके पिता एक मध्यम श्रेणी के योद्धा थे और उनके परिवार की मार्शल आर्ट केवल दूसरे स्तर पर थी, जो कि अधिकांश परिवारों की तुलना में कमजोर थी। हालांकि योवुन के झगड़ों को देखकर उसके और मजबूत होने की उम्मीद जगी थी। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहते हो? मैं कमजोर हूँ, लेकिन अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कोई उपद्रव न करूं। कैडेट की आंखें प्रशंसा से भरी थीं, ठीक वैसे ही जैसे हुबोंग ने अब चुन योवुन को कैसे देखा। इसने उसे लगभग हंसा दिया। क्या आप कमजोर हैं? योवुन ने वापस पूछा और कैडेट असहज हो गया, यह सोचकर कि योवुन मना कर देगा। योवुन फिर मुस्कुराया और झुक गया। आप हमेशा मजबूत बन सकते हैं। मैं आभारी हूँ कि आप फिर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं। स्वागत। मजबूत बनना संभव था, लेकिन वफादारी होना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से हासिल किया जा सके। ओह, स्वागत के कारण कैडेट फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उन्होंने प्रणाम करते हुए अपने माथे से जमीन को पीटना शुरू कर दिया। जिन परिवार के सबसे बड़े बेटे राजकुमार के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं। आपको धन्यवाद। हम को वांगोर और बग्गी ने भी जिनगुक में हुबोंग की छाया देखी। हालांकि हुबोंग ने खुद सोचा था कि जिनगुक पानी में गिर रहा था और उसने अपना सिर हिला दिया। उसके साथ योवुन के पास अब उसके साथ कुल 8 सदस्य थे। यदि चुन योवुन को शामिल किया गया तो यह कुल 9 थे, इसलिए उसे अब केवल 3 और कैडेटों की आवश्यकता थी। काश और भी लोग होते जो दिलचस्पी ले सकते थे। को वांगोर को उम्मीद थी कि और अधिक कैडेट अपनी टीम में शामिल होना चाहेंगे। उसने सोचा था कि हो जिनचांग को हराकर और बग्गी को टीम में स्वीकार करने से योवुन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन को वांगोर को यह नहीं पता था कि कैडेटों के लिए पूरी तरह से योवुन पर भरोसा करना बहुत अधिक था, जिन्होंने एक बार अपने नेतृत्व के अधिकार खो दिए थे। कम से कम मास्टर के पास अब पीला टैग है। हमें जल्द ही और कैडेट मिल सकते हैं। येलो टैग मिलने की एक समय सीमा थी, लेकिन टीम के साथ ही पाने की कोई समय सीमा नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। योवुन ने फिर चारों ओर देखा और वांगोर से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने पूछा क्योंकि उसने ओहजोंग, जावोमिन, माचल, वंगचुन और होडामिंग को नहीं देखा था। वांगोर और हुबोंग ने मुंह फेर लिया। चुन योवुन को उसके जाने के दौरान क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यह भी नहीं पता था कि वंगचुन और होडामिंग ने उसे छोड़ दिया है। मास्टर, मुझे लगता है कि हमें अकेले में बात करनी चाहिए। योवुन ने सिर हिलाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है जब वह वांगोर के चेहरे पर नजर डाल रहा था। इस जगह पर कैडेटों और प्रशिक्षकों का बहुत अधिक पैदल यातायात था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। टीम फिर डॉर्मेट्री बिल्डिंग के पीछे पहाड़ पर चली गई। माचल और जावोमिन जो कैडेटों की भर्ती के लिए निकले थे, उनके साथ शामिल हो गए थे। वे चुन योवुन को देखकर खुश हुए और वे यह सुनकर हैरान रह गए कि योवुन को तुरंत एक पीला टैग मिल गया था। जैसे ही वे पहाड़ पर इकट्ठा हुए, को वांगोर ने पहले योवुन को बताया कि वंगचुन और होडामिंग चले गए हैं। जैसे ही उनके नाम सामने आए, अधिकांश सदस्यों ने गुस्से में जवाब दिया। उन्होंने गुरु को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? यह अच्छा है कि हमारे पास अब वे नहीं हैं। अगर वे इस तरह की कठिनाई को दूर नहीं कर सकते हैं तो उनके पास नहीं होना सही है। लेकिन चुन योवुन को गुस्सा नहीं आया। उसने बस शांति से सुना और सिर हिलाया। वह पहले से ही अपने समूह में कुछ लीवर की उम्मीद कर रहा था क्योंकि वह वही था जिसने इस स्थिति को उन पर लाया था। सौभाग्य से किसी और ने टीम को नहीं छोड़ा और उन्होंने अभी भी एक साथ अभिनय किया। मैं अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। योवुन ने उठकर प्रत्येक सदस्य को प्रणाम किया। को वांगोर और अन्य उस कार्रवाई से प्रभावित हुए। मालिक, को वांगोर इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि योवुन के साथ रहने का उनका निर्णय सही था। इसलिए पहले मुद्दे पर ध्यान दिया गया, लेकिन अगला मुद्दा बढ़ा था। तो इसके अलावा ओहजोंग कहाँ है? योवुन के सवाल पर हुबोंग ने आंसू बहाए। ओहजोंग को चोट पहुंचाने के लिए वह अभी भी दोषी महसूस कर रहा था। यह सोचकर ही बाकी सभी कैडेट गुस्से में नजर आ रहे थे। क्या हुआ था? चुन योवुन ने यह महसूस किया कि उसके रूप में कुछ गंभीर समस्या थी। वो अपना पीला टैग खो चुके बग्गी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन को वांगोर ने सिर हिला दिया। उसने ध्यान से समझाया कि कैसे बग्गी उनके साथ शामिल हो गया और कैसे इल्मिंग ने घात लगाकर हमला किया और चुन युचन ने उसे रोक दिया। वांगोर ने उसे यह भी बताया कि कैसे ओहजोंग की उंगलियां पीछे की ओर काटी गई थीं और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। इस प्रकार उसे चिकित्सा कक्ष में ले जाना पड़ा, लेकिन चुन योवुन की आंखें केवल तेज और ठंडी हो गईं। वो उग्र नहीं लग रहा था। वह पहले से अलग है। बग्गी हैरान रह गया। 5 दिन पहले मेडिकल रूम से वही योवुन होता तो यह सुनकर गुस्सा हो जाता, लेकिन अब वह सिर्फ सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि बर्फीली आंखों से क्या हुआ था। इस संभावना के बारे में चिंतित होना मूर्खता थी कि योवुन बदला लेने के लिए इल्मिंग के पीछे भाग सकता है। योवुन गुस्से में था, लेकिन उसने एक शांत मानसिकता रखी। उन्होंने अभी भी अपने तरीके तय नहीं किए हैं। इल्मिंग हमेशा छल से खेला करते थे। उनकी हरकतें गलत नहीं थीं क्योंकि अकादमी ने ही टैग के लिए एक दूसरे से लड़ने वाले कैडेटों का समर्थन किया था, लेकिन इल्मिंग खुद इसके लिए नहीं आए थे। वह 30 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने के लिए लाया और वह बहुत अधिक था। तो मास्टर जी, आप क्या करेंगे? को वांगोर ने पूछा क्योंकि यह अब चुन योवुन पर निर्भर था। उन्हें एक पीला टैग मिल गया था ताकि वे इसे रहने दे सकें, लेकिन वे इल्मिंग और अन्य लोगों को उनके किए के लिए माफ नहीं कर सकते थे। वे उत्सुक थे कि चुन योवुन क्या करने का फैसला करेगा। योवुन ने तब उनसे बात की। हम उन्हें उसी चीज के साथ वापस भुगतान करेंगे।